Good day, friends. Welcome to the AI Verse, a channel to learn about emerging CS technologies. This is Shiraz Nasir. And now I am going to measures of dispersion. So ये क्या करते हैं? They assess the dispersion or spread of numeric data. अच्छा, यहाँ मैंने न्यूमेरिक का लफ्ज बोला, ये आपने ज़हन में रखना है। तो इसका मतलब है कि जो बाकी तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी, यूजुअली हम उस पे डिस्पर्शन निकालने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हम डिस्कस करना चाहेंगे वो हैं रेंज, क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स पे फिर हमारे पास कुछ किस्में हैं, जैसे हमारे पास है क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको हम IQR कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या है ये मैंने अभी नहीं बताई, तो विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो दूसरा हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में इंटरेस्टेड होंगे 5 नंबर समरी और बॉक्स प्लॉट्स में। 5 नंबर समरी जो है ये बड़ी मजे की चीज है, जो किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को स्टडी करने में हमें बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। 5 नंबर समरी एंड और 5 नंबर समरी जो है इट इज विजुअलाइज्ड यूजिंग बॉक्स प्लॉट्स। एंड आखिर में हमारे पास है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टार्ट विद रेंज, क्वार्टाइल्स एंड IQR। ओके जी, हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट x है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं x3 अप टू xn। द ऑब्जर्वेशन को मैं ऑब्स लिख रहा हूँ फॉर न्यूमेरिक एट्रीब्यूट। अच्छा, ये रेंज और मिड रेंज आपको कंफ्यूज करेगी। इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मिड रेंज इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड रेंज इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ डेटा। तो ये आपने ज़हन में रखना है। मिड रेंज इज सॉर्ट ऑफ एवरेज की बैन या बाई है व्हाटएवर, और ये जो रेंज है इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। सो don't get confused जी। range is defined as the difference between the largest and smallest value। so अगर इसका मतलब है मैंने ये निकालनी हो तो I'll just calculate max minus ये दरमियान में ये चीज खत्म हम करते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। min, that's it, that's our range। तो मैंने ये अर्ज किया था कि रेंज जो है ये डाटा का स्प्रेड फाइंड करने के लिए होती है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्पर्शन कैलकुलेटर। डिस्पर्शन आपको पता है ना, कोई चीज कितनी डिस्पर्स है, कितनी फैली हुई है। तो रेंज इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिस्पर्शन, लेकिन जो मिड रेंज है इट इज रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज। तो रेंज हमेशा आप डिस्पर्शन के लिए निकालते हैं और मिड रेंज जो है ये आप एवरेज कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज क्या है। मैंने सिर्फ ये बताया। तो रेंज के बाद हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट मेजर है वो है क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स को मैं अभी डिफाइन करूंगा, इसकी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्योंकि डेफिनेशन हो सकता है आपको इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, तो वो डिफाइन इट के सपोज करें कि हमारे पास ओके क्वांटाइल्स split the attribute into equal consecutive sets of data। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल क्वांटाइल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वांटाइल जो है वो डाटा को दो सेट्स में डिवाइड कर रहा है, उसको हम कहेंगे जी कि ये हमारा टू क्वांटाइल है। फिर एक क्वांटाइल हमारे पास हो सकता है जो डाटा को 4 पीसेस में डिवाइड कर रहा है, उसको हम कहेंगे जी ये 4 क्वांटाइल है। फिर एक क्वांटाइल हो सकता है हमारे डाटा को 10 पीसेस में डिवाइड कर रहा है, उसे हम कहेंगे ये 10 क्वांटाइल है। एंड सिमिलरली हो सकता है एक क्वांटाइल हमारे डाटा को 100 पीसेस में डिवाइड कर रहा है, दैट इज 100 क्वांटाइल। इसका मतलब है कि हम क्वांटाइल्स को लिखते हैं क्यू क्वांटाइल।
और ये Q बताता है कि हम डाटा को कितने पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वांटाइल्स एक्चुअली वो वैल्यूज या पॉइंट्स हैं जो डाटा को इक्वल कंसेक्यूटिव सेट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब इनकी एक खास बात ये होती है कि वी हैव ऑलवेज Q माइनस 1 नंबर ऑफ क्वांटाइल। फॉर एग्जांपल, फर्ज करें जी कि मैं डाटा को 2 क्वांटाइल क्या करेगा कि ये एक ऐसा डाटा पॉइंट है जो एक एट्रीब्यूट यानी हमारा x जो है उसको लोअर एंड अपर हाफ में डिवाइड कर, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दैट वुड बी समवेयर हियर, ठीक है ना। और ये मैंने बताया था कि अगर 2 क्वांटाइल है तो हमारे पास ऐसे सिर्फ 2 माइनस 1 पॉइंट्स होंगे डाटा के अंदर। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने 2 क्वांटाइल जो है ये पहले कभी देखा है? सर ये मीडियन जो था। जबरदस्त, आप सब छा गए आप। दिस इज एक्चुअली योर मीडियन। सो 2 क्वांटाइल इज नथिंग मोर देन योर मीडियन। वेरी गुड, जबरदस्त, छा गए। ओके, तो अब आपको आइडिया होगा कि मीडियन क्या करता है, ये डाटा को लोअर हाफ में और अपर हाफ में डिवाइड कर देता है। तो इसको हम डिस्पर्शन के अंदर इसको हम 2 क्वांटाइल कहते हैं। देन वी हैव 4 क्वांटाइल्स, 4 क्वांटाइल, और इसका मशहूर जमाना नाम है क्वार्टाइल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का मतलब है कि ये हमारे पास ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे जो डाटा को 3 पीसेस में डिवाइड करेंगे, मतलब समथिंग लाइक हियर, समथिंग लाइक हियर। दैट वुड बी Q1, दैट वुड बी Q3। हु इज Q2? देखिए Q1 क्या करता है, Q1 बताता है जी कि 25% डेटा इस पॉइंट से पीछे है, सो दैट इज योर Q1। Q3 बताता है जी कि 75% डेटा इस पॉइंट से पीछे है, सो दैट इज योर Q3। सो हु टेल्स यू कि जी 50% डेटा इस पॉइंट से पीछे है? मीडियन। सो मीडियन इज अगेन योर Q2, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वार्टाइल्स हैं 3, वो कौन कौन है? वो है Q1 मीडियन, जिसको हम Q2 भी कहते हैं, एंड Q3। सो दीज आर आर 4 क्वार्टाइल्स। इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं तो बड़ी आसान सी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ डेटा है। अब इस डेटा में दिस गाय इज आर मीडियन, इन दोनों की एवरेज जो है वो है 5, दिस इज गोइंग टू बी आवर Q1। इन दोनों की एवरेज जो है Q3, दैट इज गोइंग टू बी आर Q3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बड़ी एक सादा सी एग्जांपल है कि मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। तो 4 क्वांटाइल जो क्वार्टाइल भी कहलाते हैं, ये क्या करते हैं कि दे डिवाइड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। each part represents 1/4 of data distribution. So then we have percentile। मेरा ख्याल है percentile अब आपको आइडिया हो गया होगा। divide data distribution into 100 consecutive sets या 100 chunks। तो उसको हम 100 क्वांटाइल कहते हैं, और जाहिर है हमारे पास ऐसे 99 पॉइंट्स होंगे। तो लेकिन जो मेन हमारे पास मशहूर जिसे कहते हैं क्वांटाइल्स हैं, वो है मीडियन, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स, ठीक है। अच्छा, क्वार्टाइल्स जो हैं इनका हमें फायदा ये है कि दे आल्सो गिव अस एन इंडिकेशन ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, स्प्रेड एंड शेप। इसका मतलब ये है कि स्प्रेड कैसे पता चलेगा जी कि Q1 और Q3 के दरमियान कितना डाटा है, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि डाटा या कर्व जो है ये हमारा कितना फ्लैट है। और आपने एक टर्म सुनी होगी कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में, फ्लैटनिंग द कर्व। तो जो फ्लैटनिंग द कर्व है वो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़ा इजीली कि अगर ये हमारा टाइम वेरिएबल है, दिस इज आवर टाइम वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि अगर हमारा कर्व इस तरह से है, सॉरी ये ऊपर जगह नहीं थी, लेकिन तो इसका मतलब है कि हमारा Q1 Q3 और ये एक दूसरे के बड़े पास पास है। इसका मतलब है कि स्प्रेड इज वेरी लो,
और स्प्रेड इज वेरी लो, तो इसका मतलब है कि इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में इतना ज्यादा हमारे पास पेशेंट आ जाएगा। तो फ्लैटनिंग द कर्व इज सिंपली कि आप इस स्प्रेड को लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे फैला दें। और ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपका Q3 होगा, फिर ये आपका Q2 होगा, फिर ये आपका Q1 होगा। तो नाउ यू सी कि ये तीन नंबर्स जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपके जो डाटा है उसका स्प्रेड जो है वो किस तरह का है। ये आपको बता रहे हैं कि आपके डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर किधर है, और ये आपको ये भी बता रहे हैं। ओके जी, अब इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर लिटरेचर में है दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। IQR इज द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, एज सिंपल एज दैट। परसेंटाइल यूजुअली बहुत ज्यादा ग्रैनुलर हो जाता है, तो मीडियन और क्वार्टाइल जो है ना ये हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आगे जाके जब हम 5 नंबर समरी की बात करेंगे ना तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। परसेंटाइल इज गुड, बट लेकिन अगर हमने सिर्फ शेप, स्प्रेड और सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ना तो क्वार्टाइल्स आर सफिशिएंट इनफ। लेकिन इट रियली डिपेंड्स ऑन योर डेटाज नीड। तो एसेंशियली क्वांटाइल क्या करेगा कि वो डाटा को 100 कंसेक्यूटिव सेट्स में ब्रेक कर देगा। दैट्स प्रीटी मच इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, ये हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है कि मिडल हाफ ऑफ डाटा का स्प्रेड जो है वो कितना है, और इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारा जो कर्व है वो कितना फ्लैट है और कितना अनफ्लैट। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। तो IQR is an excellent measure to understand the flattening of curve. For example, मैं एक simple सी एग्जाम्पल दोबारा अगर बनाऊं तो IQR is actually this information, और ये हमें जितनी ये स्मॉल होगी उतना कर्व फ्लैट नहीं है, और जितनी ये लार्ज होगी उतना कर्व फ्लैट। एज सिंपल एज, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेजर, और ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इट्स अ measure of spread of middle half of data, और इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, IQR नहीं लिखा था, तो दिस इज Q3 minus Q1. So this is your IQ. Then I am going to the 5 number summary and box plot and then outliers. Okay जी, 5 number summary जो है वो यूजली हमें स्प्रेड और शेप तो पता चल जाती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो Q1 Q3, ये जैसा कि मैंने बताया था ये Q1 था, ये मीडियन था, ये Q3 था। इट गिव्स अस प्रीटी मच शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताता। मतलब इससे हमें बहुत ज्यादा ये नहीं पता चलता कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी सिक्यूर्ड है, क्या ये पॉजिटिव सिक्यूर्ड है, नेगेटिव सिक्यूर्ड है। तो अगर हमने जरा कंप्लीट पिक्चर लेनी हो तो हम इसमें दो चीजें और ऐड कर देते हैं इन तीनों के साथ, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो ये जो 5 नंबर्स हैं विच आर मिनिमम, Q1, median, Q3 and max, these are called the 5 number summary of a numeric attribute। और इस 5 नंबर समरी का फायदा ये है कि अब आपको एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इसका सेंटर, इसका स्प्रेड और इसकी शेप का कंप्लीट अंदाजा हो जाता है। तो इसलिए दिस 5 नंबर समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिक डेटा। अच्छा, ये जो 5 नंबर समरी है इसको यूजली हम, इसका बड़ा एक अच्छा तरीका है इसको देखने का, दैट इज कॉल्ड बॉक्स प्लॉट्स। तो बॉक्स प्लॉट्स जो हैं
they gives us 5 number summary in visual form. इसको बाज लोग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहते हैं, बाय द वे, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो आप ये दोनों नाम जो हैं ये आपको नजर आ सकते हैं। सो एसेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस हियर। तो बॉक्स प्लॉट्स कहें या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहें, आइडिया ये है कि ये हमें न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स की 5 नंबर समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ओके जी, ये आपके सामने एक बॉक्स प्लॉट है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको विजुलाइज करें रोटेट करके। अब ये 5 नंबर समरी जो है, ये जो इतना पोर्शन है, दैट इज गिविंग अस इंटरक्वार्टाइल रेंज Q1 और Q3 के दरमियान। इसके बाद हमारे पास जो मिन और मैक्स हैं वो हमारे पास, आप एक लफ्ज देख रहे हैं 1.5 इंटू IQR। हमारे पास जो मैक्स है वो हमारे पास, अच्छा ये जो दरमियान में बॉक्स है ये बॉक्स है, और जो साइड पे लाइन है इसको हम विस्कर कहते हैं, विस्कर। तो हैंस द नेम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अच्छा, बॉक्स जो है ये आपको IQR बताता है। अगर आप गौर करें तो ये Q1 और Q3 के दरमियान डिस्टेंस है। और जो आपको विस्कर्स हैं ये आपको मिनिमम और मैक्सिमम बताते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो चीज मिनिमम और मैक्सिमम से आगे है वो आपके आउटलायर्स है। तो बॉक्स प्लॉट आपको क्या क्या बता रहा है, ये आपको 5 नंबर समरी भी बता रहा है और ये आपको आउटलायर्स भी बता रहा है। और दूसरा, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में बॉक्स जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा आपका जो कर्व है वो फ्लैट है, यानी कि उतना ज्यादा स्प्रेड जो है डेटा का ज्यादा है, और जितना बॉक्स छोटा होगा उतना आपके डेटा का स्प्रेड कम है। तो इसी तरह आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो हैं उनके बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट देख सकते हैं। ओके जी, अब विच ब्रिंग्स अस के जी, अब हमारे पास इतने मेजर्स आ गए हैं कि अब हम आउटलायर्स जो हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते। ओके, अगर मैं ये थोड़ा सा आइडिया दूं तो ये हमारे विस्कर्स थे, ये हमारा बॉक्स था, ये हमारा मिन था, ये हमारा Q1 था, ये हमारा Q2 था, ये हमारा मीडियन था, ये हमारा IQR था, ये हमारा मैक्स था। तो ये 5 नंबर समरी प्लॉटेड एज बॉक्स एंड विस्कर्स थी। तो ये एक की है, इसी तरह इधर किसी और की होगी, इधर किसी और की होगी, इधर किसी और की होगी। तो आपको सिर्फ ये प्लॉट देखते ही, मीडियन इज एक्चुअली Q2, ये Q3 आएगा। तो अगर आप मल्टीपल न्यूमेरिक डाटा के सिर्फ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट अगर आप ड्रॉ कर लें तो आपको अपने सारे न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स जो हैं उनके स्प्रेड, उनकी सेंट्रल टेंडेंसी, उनकी शेप, उनकी IQR, मिन, मैक्स और आउटलायर सारे पता चल जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिंगल प्लॉट जो अंडरस्टैंड डाटा करने के लिए आपको हेल्पफुल है। तो आई वुड रिकमेंड कि वो आपका बॉक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट आउटलायर्स। आउटलायर्स जो हैं उनका एक जो रूल ऑफ थंब या कन्वेंशन है कि क्या चीज आउटलायर है, हर वो पॉइंट जो विच इज बिलो 1.5 into IQR from Q1, यानी कि Q1 से वो 1.5 into IQR के डिस्टेंस पे है। सो दैट वुड बी समवेयर हेयर, ठीक है, या इट इज अबव 1.5 into IQR from Q3, इन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं। So now we have a very handy formula for understanding outliers कि हर वो चीज जो Q1 से 1.5 into इंटरक्वार्टाइल रेंज के डिस्टेंस पे है वो, या हर वो चीज जो Q3
1 से नीचे 1.5 इंटू IQR पे है, वो सारे हमारे आउटलायर्स। सो दैट इज हाउ, इसका मतलब है कि दीज आर आउटलायर्स एंड मे बी दीज आर आउटलायर्स, सो दीज आर आउटलायर्स। ठीक है जी। सो ये भी आउटलायर्स हैं और ये भी आउटलायर्स हैं। ये अगर आप नोट करें तो Q1 से नीचे है और ये Q3 से ऊपर। यूजली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में हम आउटलायर्स को इंक्लूड नहीं करते। मैक्स हम वो वैल्यू लेते हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक है। जो भी चीज 1.5 इंटू 1QR से ऊपर है उसको हम एज अ आउटलायर और एज अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ड्रा करते हैं। दैट इज नॉट ड्रॉन एज द 5 नंबर समरी ऑफ एट्रीब्यूट। अच्छा, एक चीज जो आपने जेन में रखनी है कि ये हमने जितने भी अभी तक मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़े हैं, दे आर only used when central tendency measure is median। अगर आपका सेंट्रल टेंडेंसी मेजर मीन है तो फिर आप क्वांटाइल्स और 5 नंबर समरी नहीं निकालेंगे। देन यू गो टू दी वेल नोन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन अगर आप मीडियन यूज कर रहे हैं एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन यू गो फॉर क्वांटाइल्स एंड 5 नंबर समरी। But if you are using mean as a measure of central tendency, then you go with variance, standard deviation, and covariance and correlation। ये covariance and correlation next time फिर हम जी variance, standard deviation, covariance, correlation और scatter plot डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम डाटा प्री प्रोसेसिंग जो है ना उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दिस जी सर। इज एक्सप्लोरिंग द डेटा। और इसको एक और चीज जो हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, EDA भी कहते हैं इसको। कई बुक्स जो हैं इस सारे काम को EDA कहती हैं। लेट मी राइट इट हियर, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, लेकिन वी कॉल इट अंडरस्टैंडिंग द डेटा। तो आपको जो चीज अच्छी लगती है आप इसे कह लें अंडरस्टैंडिंग द डेटा। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। Thanks for watching, friends. If the video is informative for you, please like it and subscribe our channel. Let us know about new topics you want to hear about. Take care and good day.